विपक्ष वाले ये कहते हैं कि ये केवल एक तरह से वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, ताकि आगे आने वाले टाइम में हमें किस समुदाय से कितना वोट आने वाला है। अच्छा, ये कौन है विपक्ष में अभी बैठे हुए? विपक्ष में कौन है? बीजेपी वाले हैं। बीजेपी। सर तो जो कार्यक्रम है आपका, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आज परवलपुर में ई रिक्शा का एक शोरूम का शुभारंभ हो रहा है। RL इंटरप्राइजेज का शुभारंभ हुआ है। इसमें 1,60,000 में बैटरी जो चालित गाड़ी है तो यहाँ पर उपलब्ध होंगे। बैंक से अगर कोई लेना चाहे तो बैंक से मिलेगा, और फिर नकदी तौर पर कोई लेना चाहता है तो नकदी तौर पर लेंगे। और सरकार की भी इसमें योजना है। सरकार की योजना यह है कि हर एक पंचायत में 7 गाड़ी दी जा रही है। उसमें 3 दलित समाज के लिए रिजर्वेशन है और 2 अति पिछड़े समाज के लिए रिजर्वेशन है और 2 सामान्य लोगों के लिए जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, और ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर उनका चयन किया जाता है और वो प्रखंड स्तर पर आवेदन देंगे तो उनका चयन किया जाएगा। और 1 लाख रुपया से लाख रुपया तक की सब्सिडी है। अगर 1 लाख रुपया से अधिक की गाड़ी कोई खरीदते हैं, 1.5 लाख से अधिक की गाड़ी खरीदते हैं, तो उनको 1 लाख रुपया तक सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी। तो इस तरह के जो बेरोज़गार नौजवान हैं, जो लाइसेंस है, जिनके पास गाड़ी चलाना जानते हैं, वो अगर इस तरह के रोज़गार में, इस तरह के काम में लगना चाहते हैं तो उनको बिहार की सरकार की तरफ से वो गाड़ी उपलब्ध कराएगी। और अब धीरे धीरे पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है कि इसको नियंत्रण करने के लिए बैटरी चालित गाड़ी उपलब्ध कराया जा रहा है और अब CNG का भी उपयोग किया जा रहा है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए पेट्रोल की खपत कम हो, डीजल की खपत कम हो, तो इस तरह के प्रबंधन से राज्य में पॉल्यूशन भी कम होंगे और इसका कुप्रभाव जो हो रहा है वो भी रुकेगा। तो अच्छा काम है, नेक काम है। मनीष कुमार जी ने इस संस्था को चलाने के लिए इन्होंने शुरुआत किया है। इनको शुभकामना देते हैं कि अच्छा से चलावें और इनकी तरक्की दिन दुना रात चौगुना हो, ये शुभकामना इस अवसर पर देना चाहते हैं। सर एक सवाल और, शिक्षा मंत्री का जो बयान है उस पर विपक्ष वाले लोग काफ़ी पलटवार कर रहे हैं, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? शिक्षा मंत्री जी के बयान पर भी बातचीत होनी चाहिए, लेकिन रोजगार पर भी सवाल उठने चाहिए, बेरोजगारी पर भी सवाल उठने चाहिए, महंगाई पर भी सवाल उठने चाहिए, व्यवस्था पर भी सवाल उठने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री के बयान पर क्यों आग बबूले हो रहे हैं? उनसे ये हम लोग भी जानना चाहते हैं कि बेरोजगार को रोजगार देने की आपकी क्या योजना है, नौकरी देने के लिए क्या आपकी योजना है, जब आप इतने उतावले हैं। और महंगाई जितने 70 साल में नहीं बढ़ी उतना 8 साल में महंगाई बढ़ गई, इसके बारे में उनकी क्या सोच है? हम लोग तो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का कोई व्यक्ति मानने वाला हो, उनकी भावना पर ठेस नहीं पहुँचे, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से चाहते हैं। किसी धर्म ग्रंथ पर कोई लिखा है, कोई धर्म ग्रंथ है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई महाभारत पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है, कोई बाइबिल पढ़ता है। सबके अलग अलग धर्म है और अपने हिसाब से लोग मानते हैं। हम उनकी भावना पर कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जो लोग उतावले हैं उनसे ये भी सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर महंगाई कब कम होगी, रोजगार लोगों को कब मिलेगा। सर आपकी जब सरकार बनी थी तो उस टाइम बोला गया था कि हम रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक रोजगार नहीं मिल पा रहा है। नहीं, हम लोगों ने कभी नहीं कहा, आपकी सरकार ने, हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि हम लोग किसी को नौकरी देंगे, लेकिन हम लोग नौकरी देंगे और दे रहे हैं। आप रोज दिन देख रहे हैं अखबार में कि विज्ञापन भी निकल रहे हैं
और अब नौकरियां जब मिलती है तो उनको ज्वाइनिंग लेटर सामूहिक रूप से दिया जाता है कि बिहार के लोगों को, देश के लोगों को पता चल जाए कि जो हम लोग काम कर रहे हैं वो लोगों की नज़रों में है कि नहीं है। तो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग तो बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। 10 लाख लोगों को नौकरी भी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार भी देंगे। रोजगार जो देंगे वो लोग देखेंगे। अभी जो हम ग्रामीण विकास के तरफ से महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, इसमें कितने लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं, यानी 10,35,000 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह राज्य बना है। 1,30,00,000 के लगभग परिवारों को उसमें हम लोगों ने जोड़ा है। अब 1,30,000 परिवार आज रोजगार करके खड़ा है, उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार का काम राज्य में तेजी से हो रहा है। और जब गांव में आप जाएंगे, लोगों से पूछेंगे तो ये सब बातें कहेगी। अब हर नौजवान है वो 7 गाड़ी ले सकता है, तो एक पंचायत में 7 गाड़ी, तब कितना है? 249 पंचायत है, 249 को पंचायत है जिला में, तो 7 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 1750 लोगों को एक साल में यहाँ पर रोजगार मिल जाएगा। और अगर 5 साल का जोड़ लीजिए तो 17×5=85, यानी 8,500 से ज़्यादा लोगों को सिर्फ एक क्षेत्र में, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, और उनको दे रहे हैं जो दलित समाज के लोग हैं, जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको विशेष अवसर भी दे रहे हैं। इस प्रकार का काम दूसरे किसी राज्य में नहीं होता है। उसका नाम बिहार है और वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वो इस पे बार-बार बयान दे रहे हैं कि अब तो ये समस्या पूरे देश में खड़ा हो गई है। अब तो डिमांड पूरे देश में हो रहा है। अभी हम उत्तर प्रदेश गए थे, वहाँ के लोगों ने भी जाति आधारित जनगणना को उठाया, जाति आधारित गणना का सवाल उठाया। अभी हम गए थे छत्तीसगढ़, वहाँ इस पर मीटिंग ही हुई और वहाँ की सरकार लागू करने के लिए कहा भी दिया। ये तो भारत सरकार को करना चाहिए था। असल बात यह है कि जब जाति आधारित गणना जब होगी तो उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, तो ये सारे चीज़ का आकलन जब होगा, तो आकलन करने के बाद उसके लिए सरकार योजना बनाएगी। और जब उसके लिए योजना बनेगी तो वो समाज, वो परिवार अविकसित नहीं रहे, विकास से उनको जो लाभ मिलना है उससे वो दूर नहीं रहे, इसके लिए ज़रूरी है। जब पौधे की गणना होती है, अब धान फसल मर जाता है तो गणना होता है कि नहीं, पेड़ पौधे की गिनती होती है, पशु पक्षियों की गिनती होती है, घरों की गणना होती है, तो आखिर मनुष्य की गणना क्यों नहीं हो सकती है? तो जब गणना होगा तब पता चलेगा कि किस गांव में किस जाति का क्या स्थिति है, उनके लिए कौन सी योजना सरकार बनावे जिससे उनका विकास हो सके, उनकी तरक्की हो सके। सर, विपक्ष वाले ये कहते हैं कि ये केवल एक तरह से वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, ताकि आगे आने वाले टाइम में हमें किस समुदाय से कितना वोट आने वाला है। अच्छा, ये कौन है विपक्ष में अभी बैठे हुए? विपक्ष में कौन है? बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले के सामने तो ये तय हुआ था, और बीजेपी नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो बिहार में है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के टॉप नेता जो बिहार में है थे, उनके उपस्थिति में, जो सरकार में थे उस समय उनका भी, जो विपक्ष में थे उनका भी, और जितने बिहार में दल हैं सभी दल के या तो अध्यक्ष थे और नहीं तो सेक्रेटरी थे। मैं उस बैठक में मैं भी था, मुख्यमंत्री जी भी थे, डिप्टी सीएम जी भी, जो भाजपा के डिप्टी सीएम थे वो दोनों थे। तो सब लोग के सामने जब तय हो गया और उन लोगों ने उस समय कहा कि जाति आधारित जनगणना हुआ, तो अब किस मुंह से बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए? और नहीं होना चाहिए तो उस समय ये सवाल उठाना चाहिए। अगर गलत था तो उस समय उनको बोलना चाहिए था। लेकिन उनको ये लग रहा है, ये जो सामाजिक सवाल है, इस सवाल से जब राज्य के गरीबों को फ़ायदा होगा तो ये उनको कबूल नहीं है। भाजपा नहीं चाहती है कि गरीबों का भला हो, और भाजपा के जितने नेता हैं वो गांव को नहीं चाहते कि तरक्की करें।
वो तो शहर की तरक्की चाहते थे। तो शहर अच्छा पहले दिखता था, अब गांव अच्छा दिख रहा है तो उनको कहाँ अच्छा लगेगा। घर घर में नल का पानी पहुंच गया। पहले कितने आदमी नल का पानी पीता था? 100 में 6%, यानी 100 में 6 आदमी, यानी 6% लोग नल का पानी पीते थे और बाकी लोग कुआं का पानी पीता था, चापा नल का पानी पीता था, तालाब का, नदी का पानी पीता था। अब हर आदमी अगर गांव का नल का पानी पी रहा है तो उनको थोड़ी पसंद आएगा। गांव अगर सुंदर बन गया, गली बन गई, नली बन गई, हर घर में बिजली पहुंच गई, तो उनको थोड़ी अच्छा लग रहा होगा। उनको तो अच्छा लगता तब जब गांव के लोग, हम लोग हाथ पसारे रहते, दे दो राम दिला दो राम, है देने वाला भाजपा का राम, तब तो उनको अच्छा लगता है।